दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी हिंदी फीमेल व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। एग्जाम डेट 4 तारीख 9वां महीना 2021। शिफ्ट क्या है? थर्ड है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? तो एक घूंट है, जानकी मंगल, इंदर सभा, यक्षगान। तो ऐसा कौन सा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? तो एक घूंट जो है ये 1930 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। एक घूंट को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। एक घूंट को क्या माना जाता है? आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी एकांकी की रचना की। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम जो है पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु जो है 1930 ईस्वी एकांकी की रचना की। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। जो निम्न है विद्वान है और ये प्रथम एकांकीकार हैं। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं प्रथम एकांकीकार। रामनाथ सुमन के अनुसार जो है राम कुमार वर्मा हैं। और डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त अज्ञेय के द्वारा जयशंकर प्रसाद है। तो हिंदी का प्रथम मंचित नाटक जो है जानकी मंगल है, जिसके लेखक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। अमानत कृत जो है इंदर सभा एक ओपेरा गीत नाट्य है। तो प्रश्न यही था कि कौन सा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? तो एक घूंट जो है 1930 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। अगला क्वेश्चन है चित्राधार किस कवि की कृति है? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, सुवरलाल द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद की जो है चित्राधार कृति है। इसमें क्या है? ब्रजभाषा में रचित कविताएं संकलित है, ब्रज की कविताएं। प्रसाद जो है कलाधर नाम से लिखते थे। इनका खड़ी बोली में पहला काव्य संग्रह कानन कुसुम और अंतिम रचना की बात करें तो कामायनी है। प्रसाद की अन्य रचनाएं प्रेम पथिक है, उर्वशी है और वन मिलन है, कानन कुसुम है, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर कामायनी आदि। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं की बात करें तो बीड़ा है, ग्रंथि है, गुंजन, युगांत है, युगवाणी, ग्राम्य, लोकायतन, चिदम्बरा आदि। तीसरा क्वेश्चन है कि मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? गोपाल राम गहमरी का है, दुर्गा प्रसाद मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी या बालकृष्ण भट्ट है। तो मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो ये सी सही है। इसमें किशोरी लाल गोस्वामी का जो है मयंक मंजरी नाटक जो है लिखित है। मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक है। इनके अन्य नाटकों में चपेट है और प्रणय भी है और किशोरी लाल गोस्वामी की अन्य मुख्य कृतियाँ भी हैं। तो इनकी अन्य नाटकों में चौपट, चपेट और प्रणय भी है। उपन्यास की बात करें तो त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, लवंगलता, आदर्श बाला, सुल्तान रजिया बेगम व रंगमहल में हलाल, माधवी माधव व मदन मोहनी, गुलबहार व आदर्श, भ्रातृ स्नेह आदि हैं। कहानी की बात करें इनकी तो इंदुमती है। गोपाल राम गहमरी के प्रमुख उपन्यास की बात करें तो अद्भुत है, लाश है, अद्भुत, लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, भयंकर चोरी, खूनी का भेद, गुप्त भेद आदि ये गोपाल राम गहमरी के प्रमुख उपन्यास हैं। बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख कृतियाँ की बात करें तो उपन्यास में नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान 1 सुजान है, रहस्य कथा आदि ये बालकृष्ण भट्ट की उपन्यास है। नाटक की बात करें तो नल दमयंती, स्वयंवर और बाल विवाह है, फिर चंद्रसेन है, रेल का विकट खेल है। ये सभी बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। चौथा क्वेश्चन है कि निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहार के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? प्रेम गीत है, रौद्र रूपी कविता है, संबोधन गीत, व्यंग्य गीत। तो निराला जी द्वारा रचित कविता जो है खंडहार के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? तो सी सही है, संबोधन गीत है। ये खंडहार के प्रति क्या है? निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहार के प्रति क्या है? संबोधन गीत है। निराला की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अनामिका है, परिमल गीत का गीत, गुंज, शांधि काकली, जूही की कली, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास कुकुरमुत्ता। निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है
कुछ आलोचक मुक्तक छंद को रवर या केचुआ छंद भी कहते हैं। तो निराला को क्या माना जाता है? तो हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्तक छंद को रवर या केचुआ छंद भी कहते हैं। तो प्रश्न यही था कि निराला जी द्वारा रचित कविता जो है खंडार के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? तो ये संबोधन गीत है। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? तो मुखौटा, आकाशदीप, छुटकारा, प्रतिदिन। तो कौन सा ऐसा कहानी संग्रह है जो ममता कालिया का नहीं है? तो आकाशदीप जो है ममता कालिया का नहीं है, बल्कि यह कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। ममता कालिया की कहानियाँ की बात करें तो इसमें से जो है मुखौटा है, छुटकारा है, प्रतिदिन है। मुखौटा, छुटकारा, प्रतिदिन। छुटकारा 1969 ईस्वी, सीट नंबर 6 1978 ईस्वी, एक अदद औरत 1969 ईस्वी, प्रतिदिन 1983 ईस्वी, उसका यौवन 1985 ईस्वी, बोलने वाली औरत जो है 2000 ईस्वी, मुखौटा 2002 ईस्वी, निर्मोही 25 साल की लड़की आदि। ये सभी ममता कालिया की कहानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन की ममता कालिया की है। और हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार कौन है? बंग महिला राजेंद्र बाला घोष है। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार बंग महिला कौन है? राजेंद्र बाला घोष है। गोपाल राम ने लिखा है कि सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवादी कहानीकार मानी जा सकती हैं। तो कौन? गोपाल राम के अनुसार, गोपाल राय के अनुसार लिखा गया कि सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवादी कहानीकार मानी जा सकती हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? 5वां। अब 6वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है? तो राय कृष्ण दास की, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, बंग महिला मन्नू भंडारी। तो बंग महिला है, दुलाई वाली कहानी बंग महिला द्वारा लिखित कहानी है। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। बंग महिला को प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। बंग महिला द्वारा लिखित कहानियों की बात करें तो चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी, कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी, दुलाई वाली 1907 ईस्वी और दालिया जो है 1909 ईस्वी। मन्नू भंडारी की कहानियों की बात करें, मैं हार गई 1957 ईस्वी, यही सच है 1966 ईस्वी, एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 ईस्वी, त्रिशंकु 1978 ईस्वी। 7वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? राम नारायण मिश्र, शिव प्रसाद गुप्त, देवी प्रसाद खत्री, कन्हैया लाल मिश्र। तो कन्हैया लाल मिश्र ने हमारी जापान यात्रा रचित यात्रा वृत्तांत है। हमारी जापान यात्रा 1931 ईस्वी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित यात्रा वृत्त है। जबकि यूरोप यात्रा में 6 मास 1932 ईस्वी, राम नारायण मिश्र। और पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 ईस्वी यात्रा वृत्तांत शिव प्रसाद गुप्त का है। रामेश्वर यात्रा 1883 ईस्वी, बद्रिकाश्रम यात्रा 1902 ईस्वी, देवी प्रसाद खत्री द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। कौन कौन सी? तो यूरोप यात्रा में 6 मास जो है राम नारायण मिश्र, पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृत्तांत शिव प्रसाद गुप्त का, रामेश्वर यात्रा 1883 ईस्वी और बद्रिका आश्रम यात्रा 1902 देवी प्रसाद खत्री द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात जो है भारत हिंदू से माना जाता है। राहुल संकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी यात्रा साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। किसको? राहुल संकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन को। महादेवी वर्मा की रचना पद के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? साक्षात्कार, निबंध, संस्मरण, उपन्यास। तो संस्मरण में आती है। महादेवी वर्मा के रचना पद के साथियों 1956 संस्मरण विधा के अंतर्गत आती है। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, स्मृति के रेखा 1943 ईस्वी, मेरा परिवार जो है 1972 ईस्वी। महादेवी वर्मा के निबंध की बात करें तो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं 1942 ईस्वी और विवेचनात्मक गद्य है 1942 ईस्वी, साहित्यकार की आस्था है 1964 ईस्वी और संकल्पिता जो है 1968 ईस्वी, भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 ईस्वी। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार की बात करें तो पद्म सिंह शर्मा हैं। इनके प्रमुख संस्मरण की बात करें तो पद्म पराग 1929 ईस्वी, प्रबंध मंजरी है।
तो महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था और संकल्पिता भारतीय संस्कृति के स्वर। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा हैं। इनके प्रमुख संस्मरण पद्म पराग 1929 ईस्वी, प्रबंध मंजरी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 9वां क्वेश्चन है कि पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? तो मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद। तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं। पंचवटी 1925 ईस्वी खंड काव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा की गई। गुप्त जी ने भारत भारती 1912 ईस्वी लिखकर युवाओं को देश प्रेम से जोड़ा और राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त किया। साकेत महाकाव्य 1931 ईस्वी में लिखा, जिस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु माना है। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है जयद्रथ वध हैं, भारत भारती हैं, पंचवटी हैं, झंकार हैं, संकेत हैं, साकेत है, यशोधरा है, जय भारत, द्वापर आदि। ये सभी रचनाएं जो हैं मैथिली शरण गुप्त की हैं। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास जो है फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? तो गढ़कुंडार नहीं, पढ़ती परिकथा, जुलूस, मैला आंचल। तो गढ़कुंडार जो है ये उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास नहीं है, बल्कि गढ़कुंडार किसका है? वृंदालाल वर्मा का उपन्यास है। पढ़ती परिकथा, जुलूस और मैला आंचल रेणु के उपन्यास है। रेणु के अन्य उपन्यासों में अगर देखें तो दीर्घ तपा है, कितने चौराहे हैं, पलटू बाबू रोड है, राम रतन राय आदि हैं। रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। अज्ञेय ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिनगारी सुलगती देखी है। तो अज्ञेय ने रेणु के उपन्यासों में क्या देखा? एक अखंड मानवीय विश्वास की चिनगारी सुलगती देखी है। तो रेणु की कौन कौन सी रचना है? पढ़ती परिकथा, जुलूस, मैला आंचल। विकलांग श्रद्धा का दौर किसके द्वारा रचित है? रामकुमार वर्मा, हरिशंकर परसाई, नामवर सिंह, रविंद्रनाथ त्यागी। तो हरिशंकर परसाई की रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निबंध है, जिस पर सन 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। परसाई के अन्य निबंध जैसे उनके दिन फिरे 1963 ईस्वी, पगडंडियों का ज़माना 1966 ईस्वी, वैष्णव की फिसलन 1967 ईस्वी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी, तुलसीदास चंदन घिसे 1986 ईस्वी, कहत कबीर 1987 ईस्वी, आवारा भीड़ के खतरे 1998 ईस्वी, प्रेमचंद के फटे जूते। ये सभी परसाई के निबंध हैं। कौन कौन से? जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का ज़माना, वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते। कहानी संग्रह की बात करें तो हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव। उपन्यास की बात करें तो रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ज्वाला और जल, ये सभी उपन्यास हैं हरिशंकर परसाई के। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 12वां क्वेश्चन है कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्या हकलाऊं। तो जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियाँ किसकी? रामविलास शर्मा, रांगे राघव, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्या क्यों हकलाऊं। तो पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये शीश नागार्जुन की पंक्तियाँ हैं। यह कविता जो है प्रगतिवाद के सलाहकार पुरुष कहे जाने वाले कवि नागार्जुन की है। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। संस्कृत और मैथिली में किस नाम से? यात्री नाम से कविताएं लिखते थे नागार्जुन की अन्य रचनाएं अगर देखें तो युगधारा है 1953 ईस्वी, शतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, प्यासी पथराई आँखें 1962 ईस्वी, भस्मांकुर 1971 ईस्वी, हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी, तालाब की मछलियाँ 1975 ईस्वी। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ अगर इनकी देखें तो रोटी रोटी हक की बातें जो भी मुँह पर लाएगा, रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुँह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय वो कम्युनिस्ट कहलाएगा।
तो रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा। पांच पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए चार। तो पांच पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए चार। ये सभी पंक्तियां जो है नागार्जुन की हैं। और इनका एक पंक्ति है कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं शाप कहूँगा क्यों हकलाऊं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है। तो विचार और वितर्क है, अशोक के फूल, साहित्य सहचर, कुटज है। तो अशोक के फूल जो है इनका प्रथम निबंध संग्रह है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह अशोक के फूल 1948 ईस्वी है। इनके अन्य निबंध संग्रह की बात करें तो कल्पलता है 1951 ईस्वी, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी, कुटज जो है 1964 ईस्वी, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी, साहित्य सहचर की बात करें तो 1962 ईस्वी, आलोक पर्व 1972 ईस्वी। तो कौन कौन से बताए, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, कुटज, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है, निबंध संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं। इन्होंने निबंधों को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। इन्होंने निबंध को क्या कहा, व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। 14 नंबर है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार रचना की दृष्टि से गलत है। तो नागार्जुन युगधारा का है, शिवमंगल सिंह सुमन बीड़ा है इनका, त्रिलोचन का धरती है, केदारनाथ अग्रवाल का युग की गंगा है। तो बी सही है कि जो गलत है दृष्टि से, शिवमंगल सिंह सुमन का बीड़ा नहीं है। शिवमंगल सिंह सुमन का बीड़ा विकल्प रचनाकार रचना की दृष्टि से गलत विकल्प है, क्योंकि बीड़ा जो है सुमित्रा नंदन पंत की 1927 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। बल्कि जो है नागार्जुन की युगधारा है, और त्रिलोचन की जो है धरती रचना है, केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा है। जबकि शेष से जो है अन्य सभी विकल्प जो है रचनाकार और रचना की दृष्टि से सत्य हैं। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो हिल्लोल है, जीवन के गान है, युग का मोल है, प्रलय सृजन है, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात और वाणी की व्यथा, ये सभी शिवमंगल सिंह सुमन की प्रमुख रचना है। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विंध्य हिमालय, मिट्टी का बारात, वाणी की व्यथा। और बात करें, अगला क्वेश्चन है कि मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है। बांदा, मेरीगंज, बरेली, हरदोई। तो मेरीगंज का चित्रण है। मैला आंचल 1954 ईस्वी हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया है। मैला आंचल के प्रमुख पात्र जो है डॉक्टर प्रशांत हैं, कमली है, कालीचरण है, विश्वनाथ प्रसाद हैं तथा बामन दास आदि हैं। रेणु जी के अन्य उपन्यास प्रतिपरिकथा 1957 ईस्वी, दीर्घतपा 1963 ईस्वी, जुलूस 1965 ईस्वी, कितने चौराहे 1966 ईस्वी, पलटू बाबू रोड 1969 ईस्वी, राम रतन राय 1971 ईस्वी। राम रतन राय इनका जो है अपूर्ण उपन्यास है। रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते थे। रेणु अपना साहित्यिक अगर गुरु मानते थे तो बंगला उपन्यासकार कौन थे, सतीनाथ भादुड़ी को मानते थे। 16वां क्वेश्चन है कि रूपक रहस्य नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है। भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, श्याम सुंदर दास, जानकी वल्लभ शास्त्री। तो श्याम सुंदर दास जो हैं रूपक रहस्य नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक हैं। कौन, श्याम सुंदर दास। तो रूपक रहस्य नामक आलोचनात्मक ग्रंथ श्याम सुंदर दास का है। इनके अन्य ग्रंथ अगर बात करें तो साहित्य आलोचना है 1922 ईस्वी, भाषा विज्ञान है 1923 ईस्वी, हिंदी भाषा के विकास है 1924 ईस्वी, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी। तो कौन कौन सा, साहित्य आलोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, ये सभी श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक ग्रंथ है। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है। अंबिका दत्त व्यास के द्वारा, लक्ष्मीकांत लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा या राम कुमार वर्मा के द्वारा। तो सी सही है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा सिंदूर की होली जो है नाटक लिखा गया है। तो 1934 ईस्वी में नाटक जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। नाटक के पात्र की बात करें तो नाटक के पात्र हैं मुरारी लाल,
चंद्रकांता, मनोरमा, भगवंत सिंह, रजनीकांत। नाटक के पात्र कौन है? मुरारी लाल, चंद्रकांता, मनोरमा, भगवंत सिंह, रजनीकांत। इनके अन्य नाटक कौन है? तो इनके अन्य नाटक हैं अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, गरुण ध्वज, नारद की वीणा, वितस्तता की लहरें, गुड़िया का घर। इनके अन्य नाटक हैं अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा और वितस्ता की लहरें, गुड़िया का घर। ये सभी रचनाएं जो हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र की हैं और सिंदूर की होली जो है 1934 ईस्वी है। नाटक के पात्र हमने मुरारी लाल बताया, चंद्रकांता बताया, मनोरमा, भगवंत सिंह, रजनीकांत। 18वां क्वेश्चन है, एक रीतकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? 4 शताब्दियों तक, 1 शताब्दी तक, 5 शताब्दियों तक, 2 शताब्दियों तक। तो रीतकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? तो डी सही है। इसका सही जवाब क्या है? 2 शताब्दियों तक जो है रीतकाल लगभग 2 शताब्दियों, संवत 1700 से संवत 1900 तक जो है चला था रीतकाल लगभग। तो आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक चला। भक्ति काल की बात करें तो संवत 1375 से 1700 और रीतकाल संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल जो है संवत 1900 से आगे। रीतकाल का नामकरण की बात करें तो मिश्र बंधु ने रीतकाल को क्या कहा? अलंकृत काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जो हैं क्या कहते हैं? कला काल कहते हैं। तो इसमें प्रश्न यही था कि रीतकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? तो 2 शताब्दियों तक लगभग चला, जो 1700 संवत से 1900 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक जिसके द्वारा लिखित है? तो धर्मवीर भारती। किसके द्वारा लिखित है? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, विजय कुमार माथुर। तो ये मोहन राकेश की रचना है। आधे अधूरे 1969 ईस्वी। नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है और यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। नाटक के पात्र की बात करें तो सावित्री है, बिन्नी है, अशोक है, किन्नी, मनोज और काले कपड़ों वाला पुरुष है। 4 रूपों में महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जुनेजा और जगमोहन। अन्य प्रमुख कृतियों की बात करें, नाटक की बात करें तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, रात बीतने तक। ये सभी नाटक जो हैं मोहन राकेश के हैं। एकांकी की बात करें तो अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल, ये एकांकी हैं इनकी। उपन्यास की बात करें तो अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, ये सभी उपन्यास मोहन राकेश के हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटक की बात करें तो डॉक्टर है, युगे युगे, क्रांति है, टूटते प्रवेश है, कुहासा और किरण है, ये विष्णु प्रभाकर का। डरे हुए लोग, ये सभी नाटक जो है विष्णु प्रभाकर की हैं। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? व्यंग्यात्मक है, शांत है, प्रकृति प्रेमी है, विद्रोही है। तो शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः जो है विद्रोही प्रकार का है। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः क्या है? विद्रोही प्रकार का है। शेखर एक जीवनी जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन जो है 1940 ईस्वी में तथा दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ। इसमें अज्ञेय ने बाल मन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया। अन्य प्रमुख कृतियों की बात करें तो अज्ञेय की तो विपथगा है इनकी, परंपरा, कोठरी की बात, जयधोल, ये सभी कहानी संग्रह हैं। उपन्यास की बात करें तो नदी के द्वीप 1951 ईस्वी, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो अज्ञेय की अरे या वार, याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछले। अगला क्वेश्चन 21वां है कि खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? दक्षिणोत्तर क्षेत्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, या उत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो खरोष्ठी लिपि जो है भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो है खरोष्ठी लिपि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित थी। खरोष्ठी लिपि जो है भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह लिपि जो है दाएं से बाएं को लिखी जाती है, दाएं से बाएं को लिखी जाती थी और सम्राट अशोक ने शाहबाज गढ़ी
और मनसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में ही लिखवाए हैं। कौन कौन से? सम्राट अशोक ने शाहबाज गढ़ी और मनसेहरा के अभिलेख जो है खरोष्ठी लिपि में ही लिखवाए हैं। किसने? अशोक ने। तो 21वां क्वेश्चन है। इसके बाद जो है 22वां क्वेश्चन कौन सा है? तो समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार। क्या है कि समरस थे जड़ चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलसती आनंद अखंड घना था। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलसती आनंद अखंड घना था। पंक्तियाँ किसकी हैं? त्रिलोचन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। तो डी सही है। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है कि समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलसती आनंद अखंड घना था। पंक्तियाँ जो है प्रसाद के कामायनी 1935 ईस्वी के आनंद सर्ग से ली गई है। कामायनी के अन्य पंक्तियों की बात करें तो चेतन का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा, चेतन का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा, मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धसता सा। तो ये आनंद सर्ग से है। त्रिलोचन शास्त्री की काव्य रचनाएं की बात करें तो धरती है इनकी, दिगंत है, ताप के ताए हुए दिन है, अर्घान, ये सभी त्रिलोचन शास्त्री की काव्य रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य रचनाएं शोकोच्छ्वास, कानन कुसुम, झरना, लहर, कामायनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद की हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? रघुवीर शाह, जयशंकर प्रसाद, आज्ञेय भगवती चरण वर्मा। तो डी से है। भगवती चरण वर्मा ने कहा था कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो ये क्या है? पंक्तियाँ भगवती चरण वर्मा जी की प्रसिद्ध कविता दीवानों की हस्ती से ली गए हैं, जिसमें कवि ने दीवानों के मस्तमौला जीवन पर प्रकाश डाला। भगवती चरण वर्मा की काव्य रचनाएं की बात करें तो मधुकण है इनके, प्रेम संगीत है, मानव है, रंगों से मोह है आदि। उपन्यास की बात करें तो इनकी चित्रलेखा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, भूले बिसरे चित्र हैं, सामर्थ्य और सीमा है, सबहि नचावत राम गोसाई, ये हैं। और चाणक्य जो है उपन्यास है इनकी। कहानी संग्रह की बात करें तो 2 बांके हैं कहानी संग्रह, 2 बांके, मोर्चाबंदी, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, ये सभी कहानी संग्रह है। नाटक की बात करें तो नाटक जो है वसीयत है, रुपया तुम्हें खा गया, सबसे बड़ा आदमी, ये सभी नाटक हैं जो है किसके? तो भगवती चरण वर्मा के वसीयत, रुपये तुम्हें खा गया, सबसे बड़ा आदमी। रघुवीर शाह की काव्य रचनाएं की बात करें तो सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, एक समय था, ये सभी रघुवीर शाह की काव्य रचनाएं। आज्ञेय की काव्य रचनाएं भग्नदूत है, चिंता है, इत्तेलम है, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार आदि। 24 क्वेश्चन है कि प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? तो प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? अमृतलाल नागर ने, रामविलास शर्मा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहनी। तो सही जवाब क्या है? रामविलास शर्मा। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार जो है रामविलास शर्मा ने माना है। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ प्रेमचंद और उनका युग है, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग, निराला की साहित्य साधना, 3 भाग, 1969 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1976 ईस्वी, नई कविता और अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य। तो रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ कौन सी हैं? प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग, निराला की साहित्य साधना, 3 भाग में, 1969 ईस्वी, 1972 ईस्वी और 1976 ईस्वी, नई कविता और अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य। अगला 25 क्वेश्चन की बात करें तो नेपाली भाषा की लिपि क्या है? कैथी है, देवनागरी, गुरुमुखी या चित्रलिपि। तो नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है? तो नेपाली भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। कौन कौन सी? संस्कृत देवनागरी में आते हैं, हिंदी, मराठी, नेपाली, ये सभी भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। मराठी भी आते हैं और नेपाली भी। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। चित्रलिपि ऐसी ही लिपि को कहा जाता है जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाली
अक्षरमाला के बजाय अर्थ प्रकट करने वाले भावचित्र इडियोग्राम होते हैं। तो चित्रलिपि ऐसी लिपि को कहा जाता है जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमाला के बजाय अर्थ प्रकट करने वाले भावचित्र इडियोग्राम होते हैं। गुरमुखी एक लिपि है जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है। गुरमुखी का अर्थ है गुरुओं के मुख से निकली हुई। 26वां क्वेश्चन है कि ग्रीक वासियों ने भारत के कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो इंडिया, इंडोनेशिया या इंडानिया या इंदेशिया। तो ये सही है, इंडिया। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। मिनहाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। मिनहाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में। भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद आदि नामों से भी जाना जाता है। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? भवानी प्रसाद मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल, रघुवीर शाह, सर्वेश्वर। तो खुशबू के शिलालेख जो है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता जो है कविता है। कवि भवानी तो खुशबू के शिलालेख कविता जो है दूसरा शतक के प्रथम कवि जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अन्य प्रमुख कृतियों की बात करें इनकी तो कविता संग्राम में गीत फरोश है इनकी। चकित है दुख, अनाम तुम आते हो, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, फसलें और फूल, इदम नामम। तो ये सभी जो कविता है संग्रह है, ये सभी कविता संग्रह भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। बाल कविता की बात करें तो तुकों के खेल है। संस्मरण की बात करें तो जिन्होंने मुझे रचा, ये संस्मरण है इनकी। निबंध संग्रह की बात करें तो कुछ नीति कुछ राजनीति। रघुवीर शाह की काव्य रचना है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य रचना है काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग। ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य रचना है। भारत भूषण अग्रवाल की काव्य रचना है कागज के बोल हैं, जागते रहो, ओ अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग आदि। ये सभी जो है भारत भूषण अग्रवाल की काव्य रचना है। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती? तो बंगला, कोंकणी, गुजराती या संस्कृत। तो कौन सी रचना जो है देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती? तो ये सही है कि बांग्ला जो है देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती। कोंकणी, गुजराती, संस्कृत ये तीनों आती हैं। तो बांग्ला भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती। बांग्ला लिपि जो है पूर्वी नागरी लिपि का एक परिमार्जित रूप है जिसे बांग्ला भाषा असमिया या विष्णुप्रिया मणिपुरी लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूर्वी नागरी लिपि के संबंध जो है ब्राह्मी लिपि के साथ है। और संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली आदि भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन कौन से? संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। 29वां क्वेश्चन है कि महाराणा का महत्व किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना, नवीन जी, केदारनाथ मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी। तो महाराणा का महत्व जो रचना है जयशंकर प्रसाद का है। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। अन्य प्रमुख कृतियों की बात करें तो काव्य इनकी प्रेम पथिक है, वन मिलन है, उर्वशी है, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामायनी। बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य रचनाओं की बात करें तो कुमकुम है, अपलक है और क्वाशी है, हम बिस्बाई जन्म के आदि। माखनलाल चतुर्वेदी काव्य रचना है हिमकृष्णी, हिमतरंगिणी, युग चरण, वेणुलो, गूंजे धरा, मरण ज्वार आदि। ये सभी माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य रचना है। 30वां क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा जो है संपादित ग्रंथ है? हिंदी शब्द सागर। तो हिंदी शब्द सागर की बात करें तो ये डॉक्टर नगेंद्र है, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल। तो डी सही है। हिंदी शब्द सागर जो है पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य के विकास नाम से सन 1929 ईस्वी में अपना इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किया। शुक्ल जी ने 1000 कवियों को लेकर 900 वर्षों का इतिहास प्रस्तुत किया। श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है पहला नंबर हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। दूसरा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। और तीसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका। हिंदी शब्द सागर जो है श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ है और इसका प्रकाशन जो है नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। इसका प्रथम प्रकाशन जो है 1929 ईस्वी में हुआ।
तो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है और ये रचनाकार हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का है। और हिंदी भाषा और साहित्य जो है ये श्याम सुंदर दास का। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना है।